नमस्ते बच्चों। आज हम देखने वाले कविता क्रमांक 8 गजल। ये मानिक वर्मा, इनकी ये कविता है। इनके जो इनके कविता के नीचे जो स्वाध्याय है वो हम देखेंगे। गजल, इसका भावार्थ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप अपनी नोटबुक में वो भावार्थ लिखिए क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, गजल की पंक्तियां का तात्पर्य। नींव के अंदर दिखो यानी आधार बनना, आईना बनकर दिखो, संवेदनाओं से परिपूर्ण इंसान बनना। आगे देखिए, कृति पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मनुष्य से अपेक्षाएं पहला है पथ प्रदर्शक बने, दूसरा है इंसानियत की राह पर चले, तीसरा देखो जिनके उत्तर निम्न शब्द हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। तो यहाँ पे दिया है भीड़, गजलकार किसमें शक्ल ढूंढ रहा है। दूसरा है जुगनू, किसने कहा कि वह भी साथ है। तीसरा तितली, पद्यांश में किसके टूटे पर की तरह बनने के लिए कहा गया है। चौथा आसमान, पद्यांश में गर्द बनकर किस पर लिखने को कहा गया है। ये आपको एक एक मार्क के लिए पूछे जाते हैं प्रश्न। तो जो कविता हो या लेसन हो, पाठ के आधार पर या कविता के आधार पर ही आपको प्रश्न तैयार करना है कि जिसके आंसर एक वाक्य में आना चाहिए। यहाँ पे आपको आंसर दिया है भीड़, जुगनू, तितली, आसमान। आपको उस पर प्रश्न बनाने हैं। आगे देखें, निम्नलिखित पंक्तियों में से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। आपको महसूस डैश डैश भीतर दिखो। यहाँ पे मानिक वर्मा जी ने कहा है कि मानव मात्र के प्रति संवेदना की एवं सहृदयता के जैसे मानव मूल्यों की बात कही है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोमबत्ती का धागा उसके भीतर जलता है, उसी प्रकार हमें भी प्रत्येक मनुष्य के अंतर मन की पीड़ा समझकर उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। अर्थात हमें पीड़ित के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। आगे देखिए, कोई ऐसी शक्ल, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। तो वो कह रहे हैं मानिक वर्मा जी इस गजल में, हे ईश्वर, मैं चाहता हूं कि मैं जिसे भी देखूं मुझे उसी में तुम नजर आओ। अर्थात मानव मात्र ईश्वर का अंश है। आगे देखिए, कृति पूर्ण कीजिए। ये पांचवा प्रश्न है। गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक पूछे गए हैं। तो जैसे आपको बॉक्स करके दिया है वो बॉक्स में आप लिखेंगे फूल, तितली, मोती और सीप। आगे है, कवि के अनुसार ऐसे दिखो। पहला है नींव के अंदर, मील का पत्थर, आदमी बनकर, आईना बनकर, रोशनी बनकर। आगे का क्वेश्चन देखो, अभिव्यक्ति। प्रस्तुत गजल की अपनी जो पसंदीदा किन्हीं चार पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। मुझे ये जो पंक्तियां है ये पसंद आई। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। तो इसका अर्थ है कि अंधकार में चमकता हुआ जुगनू है, मराठी में काजवा कहते हैं। ये जुगनू आशा रूपी किरण के समान है जो अंधकार में प्रकाश का साम्राज्य फैलाता है। अर्थात हताश और निराश मनुष्यों के लिए सदैव उम्मीद की किरण जगाए रखने का संदेश दिया गया है। आगे मानिक वर्मा जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ सीमाएं हैं जिन्हें मानकर वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्योंकि इसी के द्वारा वह जन समुदाय या मानव समाज की सेवा भी कर सकता है। जिस प्रकार एक सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार हमें भी समाज के कल्याण के लिए मर्यादाओं के भीतर रहकर श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, क्योंकि इसी भावना के द्वारा मनुष्य सम्मानित होता है। कवि के द्वारा दी गई पंक्तियों के भीतर यही केंद्रीय भाव छिपा है।
आगे देखें। ये उपयोजित लेखन का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा है निबंध लेखन, यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता, अभी यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता तो पिछले कई वर्षों में अंतरिक्ष विज्ञान में जो प्रगति हुई है वह सराहनीय है। पहले अंतरिक्ष यात्रा कल्पना से अधिक कुछ नहीं थी, लेकिन आज अंतरिक्ष यात्रा के सपने सच हो गए हैं। रूस ने अंतरिक्ष यान के द्वारा अपने अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन को पहली बार अंतरिक्ष में भेजा था। फिर तो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री हो गए। अब तो ऐसा लगता है कि कभी ना कभी हमको भी अंतरिक्ष में जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन यह कब संभव होगा, कहा नहीं जा सकता। काश मेरा घर अंतरिक्ष में होता। यदि सच में मेरा घर अंतरिक्ष में होता ना, तो कितना अच्छा होता। जो आसमान को दूर से देखा करते हैं, हम उसकी खूब सैर करते, चांद सितारों को नजदीक से देखते, बादलों के बीच लुका छुपी खेलते, परियों के देश में जाते, वे किस तरह रहती है जानने देखने का अवसर पाते। हम अंतरिक्ष से अपनी सुंदर धरती को देखते, अपने प्यारे भारत को देखते, आकाश गंगा के विभिन्न ग्रहों उपग्रहों को देखते, सौर मंडल के सबसे सुंदर ग्रह शनि और उनके वलयों को देखते, उनके जितना निकट जा सकते अवश्य जाते, स्पेस वॉक करते, वहां फैली शांति का अनुभव करते, वहां के प्रदूषण रहित वातावरण में रहने का मौका मिलता, जिससे हमारा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो जाता। काश ऐसा हो पाता। ये जो मानिक वर्मा जी का पाठ है, न्याय कविता है, ये कविता का भावार्थ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये कविता की अभिव्यक्ति, उपयोजित लेखन और इनका नीचे का स्वाध्याय अपनी नोटबुक में लिखे और ये कविता समझ के ले। ठीक है, धन्यवाद।